रिसेंटली न्यूज में आपका स्वागत है। मैं वर्तिका सक्सेना। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बैंक की सफाई कर्मचारी के द्वारा जालसाजी कर महिला को लाखों रुपए की चपत लगा देने की बड़ी खबर सामने आई है। दूसरी ओर हापुड़ जनपद में अवैध शस्त्र की सप्लाई करने वाले गैंग का खुलासा हुआ है। इसी के साथ देखते हैं आज के समाचार। बैंक में धोखाधड़ी का यह पूरा मामला थाना जलालाबाद क्षेत्र का है, जहां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा जलालाबाद में कार्यरत चपरासी और सफाई कर्मी ने 7,70,000 रुपये जालसाजी करते हुए बैंक से निकाल लिए। ग्राम नगरिया बुजुर्ग की रहने वाली उमा देवी के पैरों के नीचे से उस समय ज़मीन खिसक गई जब उन्हें पता चला कि उनके खाते से किसी ने लाखों रुपए उड़ा लिए हैं। बैंक में जानकारी करने पर पता चला कि उनके नाम की चेकबुक से रुपए निकाल लिए गए हैं। तब उमा देवी को ध्यान आया कि उन्होंने चेकबुक इशू करने के लिए 2 वर्ष पूर्व प्रार्थना पत्र दिया था, किंतु उन्हें चेकबुक देने के नाम पर बैंक प्रबंधक बहानेबाजी करते रहे। उमा देवी समझ गईं कि उनके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया गया है। वे आनंद फानन में थाना जलालाबाद गईं और आप बीती सुनाई। पुलिस ने धारा 420 के अंतर्गत बैंक प्रबंधक व बैंक कर्मियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया और जांच पड़ताल में जुट गई। सख्ती से पूछताछ करने पर पता चला कि बैंक के चपरासी शिवराम को इस बात की जानकारी थी कि उमा देवी की चेकबुक बैंक में रखी है और उनके खाते में मोबाइल नंबर भी दर्ज नहीं है। उसने इसका फ़ायदा उठाने के लिए बैंक के सफाई कर्मचारी करण को अपनी योजना बताकर मिला लिया। दोनों इस बात से संतुष्ट थे कि खाते में मोबाइल नंबर दर्ज न होने से उमा देवी को रुपए निकाले जाने का मैसेज नहीं मिलेगा। शिवराम ने बैंक से चेकबुक व उमा देवी के हस्ताक्षर युक्त पुराने विड्रॉल फॉर्म निकालकर करण को दे दिए। करण ने उमा देवी के हस्ताक्षर की प्रैक्टिस की और दीपक नामक युवक तथा उसकी भतीजी सुषमा को अलग अलग चेक देकर उमा का अकाउंट खाली कर दिया। पुलिस ने चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से उमा देवी की चेकबुक, 20,000 रुपये नकद, एक i10 कार, 3 मोबाइल बरामद किए हैं। लेकिन इस पूरे प्रकरण में बैंक प्रबंधक की भूमिका संदिग्ध है, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो। क्या नाम है आपका? उमा देवी। क्या घटना हुई आपके साथ? ये घटना भैया बैंक से हुई हमारी। जी, क्या हुआ? स्टेट बैंक। जी। मतलब हमने जो है हमारा खाता, वो क्या कहते हैं, अरे भैया चेकबुक हमारी जो थी किसी और को दे दी उन्होंने। अच्छा। हमने कई बार मांगा चेकबुक, तो उन्होंने कहा कि चेकबुक हाथ में मिल जाएगी, चेकबुक तो तुम्हारी जो है डाकिया लेके आएगा। तो हमें चलो कोई बात नहीं। फिर कभी जरूरत पड़ती तो अपना हमारा वहाँ पैसा जमा था, तो 7,70,000 हमारा रुपया किसी को चेकबुक दे दी। अब ये नहीं पता, ये सब बैंक कर्मी, मतलब जो वो है क्या कहते हैं उनको, मैनेजर साहब और कैशियर साहब, इन्हीं लोगों ने मिलकर के हमारा चेकबुक पता नहीं किसको दिया और किसको रुपया, कौन रुपया निकाल रहा, इन्हीं लोगों को पता। साइन किसके हैं? साइन उसमें हमारा नहीं, साइन को ही सभी देखते हैं। वो भी कह रहे थे कि मैं मुलजिम हूँ, मैनेजर साहब कह रहे थे मैं मुलजिम हूँ। अच्छा, मैं अच्छा। चोर हूँ। कौन सी? स्टेट बैंक का है, यही स्टेट बैंक, तहसील रोड। हाँ, तहसील रोड स्टेट बैंक। अच्छा। तो आप किसी में सर्विस करती हैं क्या? जी हाँ, हम एनम थे। एनम? हाँ, रिटायर हो चुके हैं? रिटायर 17 में रिटायर, 30 जून 17 को रिटायर हुए थे। तो हमारी लड़की की शादी के लिए पैसा हमने रखा था। कितना रुपया था सारा आपका? हमारा रुपया उसमें 7,70,000 गायब हुआ। हाँ। कितने दिन हो गए इस पैसे? ये हमको 18 उसको पता चला, 18 अक्टूबर को पता चला हमको भैया कि आपका पैसा गायब है। हाँ, जब पैसे निकालने गए हम तब देखा, हमको पता ही नहीं था। और हमारा जी उस दिन हमको पता लगा कि थानाध्यक्ष ने? हाँ, थानाध्यक्ष ने बुलाया है भाई साहब ने। हाँ। क्या आश्वासन दिया आप? अभी आश्वासन हमको कोई बात नहीं, अभी हमसे कोई बात ही नहीं की। अच्छा, रिपोर्ट तो दर्ज हो गई है। अच्छा भैया, हमारा पैसा भैया दिलवा दिया। अच्छा, आपका प्रशासन, आपके पुलिस साथ में है? दरअसल हापुड़ नगर कोतवाली पुलिस ने अभियान चलाते हुए अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले 2 तस्करों प्रकाश पाटिल और अर्जुन पंडित को गिरफ्तार किया है, जो महाराष्ट्र के पुणे के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पकड़े गए हथियार तस्कर उत्तराखंड हरिद्वार से लेकर महाराष्ट्र तक
अवैध हथियारों की तस्करी किया करते थे। पकड़े गए तस्करों ने बताया कि वे 40,000 रुपए से हथियार खरीद कर 80,000 से 1 लाख रुपए में बेच देते थे। जब वे हापुड़ में अवैध हथियारों को खरीदने आए तो मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी करते हुए 2 तस्करों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने पकड़े गए तस्करों से 3 अवैध पिस्टल भी बरामद की हैं। बताया जा रहा है कि पकड़े गए तस्करों के हापुड़ में कुछ हथियार तस्करों से तार जुड़े हुए हैं, जिनको जल्द ही पुलिस गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो। अवैध हथियार तस्कर जो गिरफ्तार हुए हैं, कितने अवैध हथियार तस्कर गिरफ्तार हुए और कितना जो है अवैध हथियार? थाना हापुड़ नगर तथा एसओजी ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गोपनीय सूत्रों से प्राप्त जानकारी पर 2 अभियुक्त गणों को गिरफ्तार किया गया है। ये 2 अभियुक्त महाराष्ट्र से संबंधित हैं, पुणे के रहने वाले हैं। ये उत्तराखंड घूमने के लिए आते थे और यहाँ एक सप्लायरों का नाम बताया है इन्होंने, जिसपे हमारी विवेचना भी प्रचलित है। उनसे ये दोनों शस्त्र खरीदते थे और शस्त्र ले जाकर महाराष्ट्र में बेचते थे। इनसे 3 32 बोर की पिस्टल्स बरामद हुई हैं, जो लगभग 40,000 की कीमत पे यहाँ वो खरीदते थे और महाराष्ट्र में ले जाकर 80,000 और 1 लाख की कीमत में बेचते थे। इनके आपराधिक इतिहास भी ज्ञात हुए हैं, जिनको महाराष्ट्र से कंफर्म किया जा रहा है, आपको उपलब्ध कराया जाएगा। ये शातिर बदमाश हैं और ये लगातार ये कार्य करते थे। इनसे कुछ सूत्र ज्ञात हुए हैं, जिस पे हम और गहनता से कार्य कर रहे हैं और शीघ्र ही और बड़ा खुलासा किया जाएगा। हापुड़ से इनका क्या कनेक्शन? हापुड़ में ये पकड़े गए हैं। जो सप्लायर यहाँ आया था इनको सप्लाई करने उत्तराखंड का, वो हापुड़ में इनको सप्लाई किया था और उसके बाद चला गया था। मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर इनको गिरफ्तार किया गया है और उन सभी सूत्रों को हम लोगों ने गहनता से नोट किया है, उसमें विवेचना प्रचलित है। शीघ्र ही खुलासा किया जाएगा। इन दोनों अभियुक्तों के नाम प्रकाश पाटिल और अर्जुन पंडित है। क्या इन निकाय चुनावों में भी इन हथियारों की सप्लाई होने वाली थी? देखिए, इस संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी ये विवेचना का विषय है, हम गहनता से बातचीत कर रहे हैं।